मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 5 जनवरी 2022। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया है क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। प्रश्न: ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर: वे ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते उनमें तो अनेक मतें होती हैं। कोई अपने को पुष्करणी कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। आज का गीत: जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। जब जीव आत्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सास ससुर घर नया होता है। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। अब गायन भी है: आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह सुंदर मेला है नया, यह घर नया, ये संबंध नया। तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। शूद्र कुमार और कुमारियां अब नहीं हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि ये हो गए ईश्वरीय संतान। ईश्वर तो है निराकार, उसके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिलें तब लव हो। निराकार रूप में भल गाते रहते हैं: तुम मात पिता, तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिले। पतित पावन आओ, गाते हैं ना। बरोबर भारत महान था तो अथाह सुख था, उसका नाम ही था सुख धाम। ये है दुख धाम और जहाँ आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। वहाँ तो आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती। तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल अब नया जीवन बना रहे हैं। अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में ही होते हैं, स्वर्ग में, और शांति घनेरी होती है निर्वाण धाम में, जहाँ तुम्हारा और हमारा घर है। तो समझाना चाहिए हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। बाप भी वहाँ का रहने वाला है। वह हमारे मौफिक जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है। घर भी सबको याद है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। ये है वाणी से परे स्थान। सूर्य चांद की जहाँ गम नहीं, हम वहाँ के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाप आते हैं तो नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य इस ड्रामा को जान जाएं तो बोलें हम जो कदम उठाते हैं सेकंड बाय सेकंड नया है। बेहद का ड्रामा फिरता रहता है तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूँ। बाप ब्रह्मांड का मालिक है,
तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोकों की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को जाना जाता है। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो ये है नई नई बातें। बाबा के बच्चे बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए। कोई को भी ये समझाना बड़ा सहज है। पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, मात पिता है। भगवान को कभी नर्क अथवा दुख धाम का रचयिता नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा दैवी धर्म होगा। इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय भी बनते हो, विष्णु धर्म में जाते हो, अभी ईश्वरीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, फिर भविष्य दैवी धर्म में जाएंगे। ब्राह्मण धर्म भी चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, वे ठहरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वे बच्चे नहीं रचते, वे फॉलोअर्स रचते हैं। उनको वंश नहीं कहा जाता। मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स हो, वंश को तो वर्षा मिले। ये तो तुम बच्चे जानते हो, दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी। बीके बहुत होते जाएंगे। जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। उनके लिए ही गायन है मनुष्य से देवता। तो ये बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें होने कारण शास्त्रों में कहाँ भी ये बातें नहीं हैं, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। तुम्हारी ये है ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती दे देते, वे फिर आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा ज्ञान सुना तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं पिताश्री मातेश्वरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है। आत्मा कहती है गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा की एडॉप्शन सब ब्राह्मण हैं, तो नई रचना हुई ना, जरूर बहुत होंगे। इतने सब विष से थोड़े ही पैदा हो सकते। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक होती है। इन्हीं फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे। हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद ही उसी फीचर्स में देखा जा सकता है। यहाँ तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते हैं। यहाँ बहुतों के नाम राधे कृष्ण हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस का नाम है। हम तो पतित हैं, हम कैसे ये नाम रख सकते हैं? तो शिव बाबा ये नई नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। ये नई बातें, नया ज्ञान है। बाप कहते हैं हमने ही कल्प पहले भी नई बातें सुनाई थी, अब फिर सुना रहे हैं। तुम अभी सुन रहे हो। तुम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर ये ज्ञान खलास हो जाएगा। इतनी ऊंची चढ़ाई है, ये भी गाया हुआ है। आश्चर्यवत अपने बाप के बनंती सुनंती औरों को सुनावंती, फिर भी अहो माया भागंती हो जाते हैं। फिर किसको ये कह भी नहीं सकते कि बीके के पास चलो। ये भी ड्रामा में नोंद है। नथिंग न्यू। बहुत आते और जाते रहेंगे। भट्टी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागंती हो गए। स्वर्ग में तो आएंगे,
जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में क्या पद होगा। बाप बैठ समझाते हैं। दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो या आपस में मिलकर एक कैसे हो जाए। एक तो हो ना सके। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको तो पता नहीं है कि धर्म नंबरवार कैसे हैं। पहला नंबर धर्म कौन सा है। रिलीजियस हेड्स माना जिसने धर्म स्थापन किया वे हेड्स आए। जैसे चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कलेक्टर व जज आदि नहीं आ सकते। गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो गवर्नर्स ही आएंगे। हाँ करके गवर्नर्स अपने प्राइवेट पोट्री आदि को साथ में ले आए। विचार करना चाहिए कि ये सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही था। उस धर्म का हेड कहाँ, वह धर्म किसने स्थापन किया। कृष्ण तो अभी है नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए। वे हैं वल्लभाचारी, तो जरूर हमारा देवी देवता धर्म था। वह फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो है नहीं। देवता धर्म का भी अभी कोई है नहीं, तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए। साथ में भल पोट्री आदि को भी ले आए। मुख्य धर्म तो हैं ही 4, उनके हेड्स चाहिए। देवी देवता का हेड कौन। गाते तो हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर यही बड़े होंगे। वे भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु ये नहीं जानते कि ये ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाकर देवता बनाते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु कैसे पैदा हुए ये नहीं जानते। फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करणी, कोई सार सिद्ध, कोई कैसे हैं। यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं और कोई फूट इनमें पड़ती नहीं है। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इनमें नहीं। न कभी देवताओं में फूट पड़ती है। सूर्यवंशी सब सूर्यवंशी, मतभेद की बात नहीं। फूट में कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप से तुम ये नई नई बातें सुनते हो ना। कोई गीत नहीं गाते हैं, नॉलेज देते हैं नए प्रकार की। सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं जो धारण करनी है। ऐसा जो बाप, टीचर, गुरु उनको फारकती दे पढ़ाई थोड़े ही छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा। स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं। बाप को छोड़ा गोया वर्षे को गंवाया। पतित पावन एक ही बाप है। बाप कहते हैं अब कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। हिसाब किताब चुकतो कर। सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें योग बल की बात है। या तो फिर सजाएं खाकर शरीर छोड़ेंगे। हिसाब किताब चुकतू होगा। पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन होकर वापस जाना है। वापस जाने का भी समय ये है। महाभारत की लड़ाई भी है। होली भी मनाते हैं। रावण राज्य खत्म हो जाना है। फिर राम राज्य में तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी रावण राज्य में तो बहुत हैं। ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी। जरूर लिबरेटर भी चाहिए। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी ज्योति जगाकर ले जाऊंगा। फिर उन्हों को अपना अपना पाठ बजाना है। तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर वापस चले जाएंगे। 84 जन्म भोगेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सारा चक्र बुद्धि में आ गया है।
आत्मा बता सकती है कि आओ तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताएं। बच्चों के सिवाय तो कोई बता ना सके। वे कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे। अरे वह पतित पावन है तो जरूर पावन बनाने उनको आना है ना। कैसे राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वे हम बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं, बच्चों को ही समझाएंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते हैं। नई बात नहीं, फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते। बाप का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत याद करते हैं। जो भी देवी देवताएं धर्म वाले होंगे वे जरूर याद करते होंगे। आधा कल्प खूब याद करते हैं। आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में बाप को याद करेगी। वे जास्ती भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। जो देवी देवता थे उनका ही सेपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहाँ भी होती है तो उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलाएं तो वे पूरी राय देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में ही होती है। अभी तो दुख धाम है, अनेक धर्म हैं। एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। अभी ये विनाश तो जरूर होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े। समझा? अच्छा मीठे मीठे सिक्के देवानी बच्चों पर हमारे बाप दादा का याद कर रहा हूँ। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत हो रहना है। दूसरा, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण, निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। ओम शांति। सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम
हम उधर, ले चले तुम जिधर, दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, दुनिया से हम हो गए बेखबर। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो KBP में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन और वेलकम है। आप सभी फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 5 तारीख आज दिन है और फिर एक बार दासधारी बनने का ये सुंदर सा मौका आपको मिला है। उसके लिए आप ये पुरुषार्थ करके आए हैं। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं जो कि अव्यक्त मास में तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और औरों को भी कराने के निमित्त बन रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला सवाल। तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। कौन से कुमार और कुमारियाँ नहीं है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है शुद्ध, ऑप्शन में पतित, ऑप्शन से कलयुगी, ऑप्शन डी तमो प्रधान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन है शूद्र। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारकें, मुबारकें और मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने दिया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और 10 पॉइंट्स अपने नाम कर लिया है। तो बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। तो चलिए पहले प्रश्न में हिम्मत का कदम बढ़ाया है तो 1000 गुना कदम बाप की आपको मिलने ही वाली है और आप आज ये 10 सवालों की कठिन मंजिल को पार करके ताजधारी बनकर जरूर जाएंगे। तो अब रखते हैं आपके सामने दूसरा सवाल। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण्य, वह किससे परे स्थान? 4 ऑप्शन। ऑप्शन शरीर, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी वाणी, ऑप्शन डी आखार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी वाणी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपके सामने पेश करेंगे आज की मुरली से तीसरा सवाल। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो किसका भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोगों की नॉलेज देते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन तीनों लोगों, ऑप्शन बी त्रिलोकी, ऑप्शन सी सृष्टि, ऑप्शन डी विश्व। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन में त्रिलोकी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तीसरा प्रश्न भी पार कर लिया है आपने और 10 पॉइंट्स अपने पास जमा कर लिए हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। 30% खेल पूरा हुआ कि लगन की मगन अवस्था आपको ये सहजता से पार करा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए बधाइयाँ आपने बहुत सारी इकट्ठी कर ली। अब बारी है चौथे पर कदम रखने की। रखते हैं आपके सामने चौथा सवाल। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, वैसे फिर किन द्वारा दैवी धर्म होगा? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी नारायण, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी विष्णु। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
समय का इशारा, वक्त समाप्त, ऑप्शन डी विष्णु। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने पांचवा सवाल। सन्यासी भी मुख से रचते हैं परंतु वे बच्चे नहीं रचते, वे क्या रचते हैं? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए साथी, ऑप्शन बी फॉलोअर्स, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी हर माइंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन में फॉलोअर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कर दिखाए आपने फिर से कमाल और 50% खेल पूरा हुआ। और आपके पास ज़रूर इस 50% खेल में 50, 40, 30 पॉइंट्स तो आ ही गए होंगे, क्योंकि प्रश्न जब आपके सामने रखते हैं, बाप की याद से जवाब देते हैं तो सब सही होते हैं और आप पॉइंट से भरपूर हो जाते हैं। और अभी तक तो ज्ञान रत्नों से भी बहुत ज़्यादा भरपूर हो चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बस ऐसी उमंग, उत्साह, दृढ़ता की शक्ति को बनाए रखें, यही आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं छठवां सवाल। परंतु जो ईश्वरी संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती दे देते, वह फिर क्या बन पड़ते हैं? चार ऑप्शन। ऑप्शन आसुरी संप्रदाय, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी नीचे के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए आसुरी संप्रदाय। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं सातवां सवाल। हर एक मनुष्य फिर कल बाद ही किस में देखा जा सकता है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए उसी पार्ट, ऑप्शन बी उसी संबंध, ऑप्शन सी उसी फीचर्स, ऑप्शन डी उसी देह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी उसी फीचर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिर एक बार कल के बाद फिर एक बार उसी फीचर्स के साथ दे रहे हैं सही जवाब और बिल्कुल उसी मुताबिक आप सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए 7 प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ। 70 पॉइंट 60 पॉइंट से आप भरपूर और मंजिल के बेहद समीप ताजधारी बनने के लिए बस 1-2 कदम रह गए। तो चलते उस राह पर। रखते हैं 8वां सवाल। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस है परंतु उनको तो पता नहीं कि धर्म डैश कैसे हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आते, ऑप्शन बी होते, ऑप्शन सी नंबरवार, ऑप्शन डी अपना पार्ट बजाते। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी नंबर 1। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि अगर आपके पास 80 पॉइंट्स है तो सिल्वर क्राउन हम आपके लिए लाए हैं। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बेहद मुबारकी। तो सिल्वर क्राउन के साथ हम ज्ञान की भी स्मृति आपके लिए लाए हैं ताकि आप स्मृति स्वरूप बने रहें और सदा बाप की याद में रहें। बाबा कहते हैं हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर हर बोल में हमारे आत्मिक भाव और शुभ भावना है तो कोई भी बोल हमारा व्यर्थ नहीं जा सकता। तो चलते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने 9वां सवाल। वह जास्ती भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। जो देवी देवता थे उनका ही क्या लग रहा है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी अंश, ऑप्शन डी सैपलिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त।
समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन डी सैम्पलिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कर दिखाया है। फिर एक बार आपने कमाल और अब बन चुके हैं गोल्डन क्राउन के हकदार। अगर 90 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है। चलिए अब इंतज़ार को ख़त्म करेंगे, आज पेश करेंगे आपके सामने आज का अंतिम सवाल। हर बोल में शुभ भावना और क्या हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। 4 ऑप्शन है शुभकामना, ऑप्शन बी आत्मिक भाव, ऑप्शन सी देह अभिमानी, ऑप्शन डी कल्याण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय का इशारा, वक्त समाप्त। ऑप्शन बी आत्मिक भाव। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी मेहनत से कर दिखाया है कमाल। और 80, 90, 100 पॉइंट्स जब आप ले चुके हैं तो बन चुके हैं ताजधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, दिल की दुआएं, मुबारकें, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए आज पावर ऑफ सकाश की पूरी टीम आपको देती है ये सुंदर से गुलदस्ते। आपकी सफलता पर ताज तो आपको मिला ही है, वो तो आपका ही है, साथ ही सुंदर से गुलदस्ते भी आपके लिए। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन भाई बहनों ने पूरे 10 सवालों का दिया है सही जवाब तो उनको मिलता है सुंदर सा ताज, तो साथ ही सुंदर सी ट्रॉफी भी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारकें, मुबारकें और मुबारकें। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी ने ले ली हैं, ज्ञान भी लिया, ट्रॉफी भी ली और दिल की दुआएं लेते हुए ताजधारी तो आप बने ही हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए हमें तो दीजिए छुट्टी, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके ही अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते हुए खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।